भाई कोई गरीबी ना कोई महंगाई है ना, तो शिवराज जैसा सहनशीलता मुख्यमंत्री कहीं नहीं देखा। अच्छा। ना कभी होगा। कई लोग बोलते थे लंगड़े, तो हमें भी लंगड़े को तो लंगड़ा नहीं कहा जाता था, लेकिन उनकी सोच बताइए आप कि एक हम जैसे दिव्यांग विकलांगों के लिए या लंगड़े के लिए उनने दिव्यांग अलग से नाम रखा गया, तो बड़ी। आज मेरे साथ में ऐसे शख्स हैं जिनसे बात करने जा रहा हूं, उनसे बात करूंगा कि क्या लग रहा है। लोगों के बीच में वो बैठते हैं, 2 पैसे मंदिर के सामने बैठ के लोगों से मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या चाहते हैं। देश में जो माहौल बन रहा है उस माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आप? भाई गणेश मस्कोले। कितने सालों से आप यहाँ पे बैठते हैं? मुझे तो भाई 32 साल हो गए, 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। 32 साल से आप यहीं पे बैठते हैं। क्या बोलते हैं लोगों से? लोग आपको कैसे सहायता करते हैं? तो भाई मैं तो लोगों से तो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बोलता हूँ तो मेरे जो है हनुमान जी है ना, तो उनसे बोलता हूँ मन से कि हे प्रभु, लोगों में दया करवाना, दया से दान है, दया से धर्म है ना। तो जो दे दिए तो दे दिए, तो वो मैं स्वीकार करता हूँ और प्रभु को भी याद करता हूँ कि हे प्रभु, जो मुझ पे आज दया करते हैं, तो उन लोगों को भी ऐसा बनाना, उनको कोई पीड़ा ना होए, कोई दुख ना होए कि मैं जो बोलूं। प्रभु तो उनको भी, आप तो शक्तिशाली हैं ही, वैसे ही दुनिया में आप शक्तिशाली हैं ही, भगवान हनुमान जी है ना, तो उनको भी ऐसी शक्तियां देना, ऐसी आने और कि उन लोगों से कष्टों से बचाना, दुखों से बचाना है ना। और सारी चीज़ें भैया मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे, मैं तो देखो, हे प्रभु, आज मैं तुम्हारे सहारा हूँ, तो दुनिया आपकी सहारा है ना, दुनिया आपकी सहारा है। जो समझेगा, जो भगवान को मानेगा, तो वो दया उस पे आएगी, तो दान जरूर करेगा है ना। और मेरा है ना, मेरा घर परिवार उसी से चल रहा है, वो चला रहा हूँ मैं, और मैं तो बिल्कुल निश्चिंत बैठता हूँ। जय भगवान, मंगलमय रखे, कामनाएं पूर्ण करे भगवान। तभी तो आप ये बताइए, आप यहाँ पे 32 साल से बता रहे हैं, 32 साल से आप यहाँ पे बैठते हैं, तो एक ही जगह पे आप 32 साल से बैठ रहे हैं, तो कितना परिवर्तन आया इस जगह को लेकर? सरकार को लेकर भी देखते होंगे, क्या परिवर्तन आया? बहुत बहुत, मैं बता रहा हूँ ना मेरी हकीकत कहानी। आज मैं यहीं सोता था, आप यहीं सोता था, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा छत्र छाया हो जाएगी। अच्छा। आज मेरा खुद का घर है, बब्बा ने मुझे खुद मकान दिलवा दी, शिवराज सिंह चौहान ने। एक सेकंड, आपके पास खुद का घर है? खुद का घर है। अच्छा। है ना। और मेरी घर किसने दिलाया? शिवराज सिंह चौहान के आवास योजना के तहत। हाँ, आवास योजना से। अच्छा। है ना। पहले ये शिवनगर है, पेट्रोल पंप के नीचे, यहाँ मैं छोटी सी झोपड़ी बना के रहता था, तो जो ग्लोबल कंपनी ने उस जगह को खरीदी हुई थी, तो मैं झोपड़ी बना के मैदान में अकेला रहता था। तो क्या हुआ कि एक बार सब जो और लोग जो हैं, खाली क्वार्टर थे, क्वार्टर में कब्जा करके रह रहे थे, तो सभी को उस टाइम में शासन हटा रही थी कि भैया आप यहाँ सब ये खाली कर दो। अच्छा। सरकार का जगह है ना। तो मैंने बोला सर, हाथ पैर वाले तो बना लेंगे, कलेक्टर साहब आए हुए थे। अच्छा। तो मैंने बोला सर, मैंने कहा हाथ पैर वाले तो कहीं भी बना लेंगे सर, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, है ना। आज तो मैं फुटपाथ हूँ, फुटपाथ में मेरे साथ कोई हादसा भी हो सकता है, जमाना ऐसा चल ही रहा है। जय भगवंत मंगलमय रखे भाई। तो कलेक्टर साहब ने सोचे, 5 मिनट सोचे उनने कि वाकई में बच्चा सही बोल रहा है यार। तो कलेक्टर साहब ने खुद की गाड़ी दी मुझे। अच्छा। कि बेटा जब तू कोलार क्षेत्र जा, तुझे जोन सा पसंद मकान आएगा, अच्छा, उसमें तेरा नंबर डाल देना और तू वहाँ रहेगा आज से। अच्छा। और उनने खुद गाड़ी करी। जो थोड़ा बहुत सामान था मेरा, तो गाड़ी में उनने पहुँचवाई। अच्छा। और फिर आज के बोलने का मतलब है, जो शिवराज सिंह की जो सरकार है, जो उनके अधिकारी हैं, आपको घर दिलाने में पूरे उन्होंने मदद किया, आपको घर भी दिलाया। भैया बिल्कुल 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 भाई, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो शिवराज जैसा सहनशीलता मुख्यमंत्री कहीं नहीं देखा। अच्छा। ना कभी होगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। शिवराज सिंह जैसा बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं बताऊंगा पूरी कहानी। अच्छा। हाँ। उन जैसा विनम्रता, उनमें सारी चीज़ आदर्श बन रहे हैं, गरीबों से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए। अच्छा। लेकिन जो भी और है, मैं देखता हूँ यहाँ परखता हूँ। हाँ। कोई मंत्री आता है, विधायक आता है,
तो सबकी मैं अलग अलग पहचान करता हूँ कि वाकई में मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है यहाँ का, है ना। तो भाई उनने मेरे लिए मकान भी करवाया, मैं उनके लिए तो सहभागी हूँ। हाँ, और भी जो योजनाएं होता है सुनो तो, और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी, मैं बता रहा हूँ पूरी कहानी, कि कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैंने कि मुख्यमंत्री साहब आने की मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा, तो मेरी शादी भी हो गई, सम्मेलन से हुआ था सिवनी में। अच्छा। सिवनी जिला का रहने वाला हूँ मैं। तो सिवनी में शादी हुई थी, हमें उस टाइम में कितने 25 या 21 हज़ार रुपए मिले थे। अच्छा, मतलब कि आपकी शादी हुई और आपकी शादी का भी सहयोग, आने कौन सा सामूहिक शादी। हाँ, अच्छा, अरे यार जो अभी हो रहा है करवा रहा है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। मतलब कि आपके शादी में भी उनका योगदान रहा है। योगदान रहा बिल्कुल। तो मैं क्या भी, आज मेरा एक बेटा है। अच्छा। तो बेटा मेरा 3rd क्लास में है। अच्छा। बेटियां मेरी जो जुड़वा है, मेरा नाम गणेश है, मेरी बेटियों का नाम रिद्धि सिद्धि, मेरे बेटा का नाम ध्यान से। वो शिवराज सिंह चौहान को खुद बताया था मैंने। अच्छा। बनारसी पान ठेले में आए थे। तो मैं 10 बजे आ जाए के दिन, शनिवार के दिन मुझे याद है, और उनसे मैंने चर्चाएं करा, बताया। तो मेरी बेटियों को तो लाडली लक्ष्मी योजना में नाम नहीं हो रहा था। तो आज मैं अब ये सर के भी यहाँ नंबर रखे मेरे पास। अच्छा। हाँ, सबसे बड़े जो बाल विकास अधिकारी मेरे, बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे बात हुई, चर्चा हुई मेरी। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि गणेश जी आपका नंबर दो। तो बैलेंस भी नहीं था मेरे मोबाइल पे। अच्छा। तो कहने के हंस के बोले कि गणेश जी आपके यहाँ बैलेंस भी नहीं। उनके सर में सुबह जरूर डलवाऊंगा। कहने आपसे सुबह बात करेंगे। बिल्कुल मैंने कहा सर। तो मेरे को बड़ी खुशी भाई, बहुत ज़्यादा बेताब। तो भैया मैं मेरे घर में जाके बताया कि मेरी मैडम से कि आज मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय जी से मिला था, और मैंने कहा वीडियो के बारे में बताया है सब ऐसा। तो वो भी खुश हुए कि बताओ। तो बोले क्या करते। मैंने कहा सर बस जय श्री राम बोलता हूँ मैं तो, और प्रभु का नाम लेता हूँ। तो वो भी कहने लगे, और भी ऐसी पब्लिक थी तो उनसे भी उनने चर्चा करे कि सर कहने लगे इतनी प्यारी आवाज़ से बोलते हैं, ये कहने लगे हम आते थे यहाँ दिल खुश हो जाता। बोले मार्केट में, ये मामा जी ने बोला नहीं, और पब्लिक ने उनसे बताए कि बड़ी खुश हो जाते हैं वो लोग। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि, आपके बोलने का मतलब ये है कि आपके शादी से लेके, आपके आवाज़ से लेके, और आपके बच्चों के लिए जो योजना, लाडली योजना से लेके सारी चीज़ों में, सारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है और शिवराज सिंह चौहान आपको दिला रहे हैं। सुबह में सो के नहीं उठा, सबसे बड़े अधिकारी मेरी लोकेशन में पहुंच गए घर। अच्छा। आए तो मेरी कार्रवाई करे कि बेटा क्या जरूरत है क्या। मैंने बताया ये बिटियां सर, ये मेरा मकान उन्हीं का देन है। शिवराज उनने भी देखे, बैठे बढ़िया आदर्श करे उनने भी सर ने, और बढ़िया चर्चाएं करे बढ़िया व्यवहार से। फिर आंगनबाड़ी में फ़ोन लगाए तो आंगनबाड़ी घबरा गई, बोलने लगे कि भैया कौन बोल रहा है। तो सर ने बताया कि भैया मैं सीएम साहब ने पहुंचाए हैं। तो इस गणेश का आपने काम क्यों नहीं करे। तो मेरी बिटिया का संडे का दिन पड़ा था, कोई छुट्टी नहीं किसी को, सब मेरे घर में। फिर मैं मंदिर आ गया कि भाई मेरा काम तो मैं करूंगा। मेरी मैडम का नंबर दे दिया, मैंने कहा इस नंबर से संपर्क करो आप, है ना। तो भैया फिर पूरा काम एक ही दिन में, लाडली बिटिया का कार्ड मिल गया मेरे 2,36,000 का। अच्छा, है ना। चेक आ गए 2,36,000 का। हाँ, अब वीडियो का आ गया। अच्छा। चेक मिल गया। राशन कार्ड बंद हो गया था, राशन कार्ड चालू हुआ, और पूरी सारी चीज़ें। और ऐसे मैंने फिर उनसे चर्चाएं करा था कि सर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ। देखो मैं भी नाम कमाना चाहता हूँ, छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं भी अभी प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों को ऑक्सफोर्ड स्कूल में। तो मैंने कहा सरकार की योजना में के पता चला था कि मेरे बेटों को सरकार पूरी फीस भरेगी, पूरी खर्चा करेगी। तो उन्होंने बोले कि बिल्कुल हम आश्वासन देते हैं कि बेटा को आप स्पीकर पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बाकी मैं सरकार हम आपके बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल, पूरा सहायता मिल रहा है। अभी तो सिर्फ स्कूल का ही है, वो रह गया है अभी। तो बाकी फीसिस में ही कर रहा हूँ जो भी है, और इनकी कृपा है। जी जी, जय भगवान। मंगलमय रखे दीदी, आनंद रखे, कुशल रखे भगवान हमेशा। तो भैया ऐसा है। और तो मैं उनको मैं तो जनता को यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिल पाएंगे, ना कहीं ऐसे ढूंढे से बना पाओगे शिवराज सिंह जैसा। मैं कह रहा हूँ। तो एक बार मैं
ये बताओ मुझे, आप तो चुनाव होने वाला है, 2 महीने में चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, तो क्या चाहेंगे आप लोग कि भैया, जो जनता की राय तो अलग अलग होती है, उसके लाने तो मैं नहीं आपकी राय सुन रहा हूं। लेकिन मेरी राय तो भैया मैं कहता हूँ कि वही होना चाहिए। और एक बार वो भी मेरे उन तक मेरी बात जाए तो मेरे में भी कम से कम मेरे को भी इस जगह में कि नहीं, बंदा एक है भोपाल के अंदर में मार्केट में जो बैठता है तो बाकी में मेरे बारे में भी सोचता है, तो प्रभु उसके बारे में भी खूब सोचे और आगे बढ़ाए उनको, और बिल्कुल मुख्यमंत्री से बिल्कुल आगे इसके बाद में जो है यहाँ का काम कराएं, देश मध्य प्रदेश को ऐसा बनाएं कि बिल्कुल मध्य प्रदेश से एक अलग देश नाम कमाए, अच्छा का नाम कमाए। बिल्कुल। लेकिन मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है, धन्यवाद चाहता हूँ प्रभु से कि हे प्रभु उनमें ऐसे ज्ञान दिलवाओ कि देश को बिल्कुल ऐसे बना दो कि बाकी में शिवराज और जो महाकाल। अगला सवाल आपसे अब ये है मोदी जी के बारे में, आपके प्रधानमंत्री के बारे में। वो तो भाई बड़े मुखिया हैं देश के, वर्ल्ड जानता है उनको, तो पूरा देश जानता है, तो भाई वो तो दमखम आदमी है ना। उनने जिसको जहाँ उनकी तो एक ही भाषा आवाज़ जो निकल गई, तो देश आज जैसा बनना है, जैसा करना है उनके हाथ में है, वो तो बना सकते हैं और आगे बनाएंगे। उम्मीद है उनसे? खूब उम्मीद है और करते आ रहे हैं, वो तो भाई दिख रही रहा हमें। ये बताइए, पहले आप लोगों को विकलांग कहा जाता था, है ना, तरह तरह की लंगड़ा, तरह तरह की शब्द यूज किए जाते थे, लेकिन मोदी के आने के बाद अब आप लोग को नया नाम दिया गया दिव्यांग। तो उस नाम से कितने? तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखो कई लोग बोलते थे लंगड़े, तो हमें भी लंगड़े को तो लंगड़ा नहीं कहा जाता था, लेकिन उनकी सोच बताइए आप कि एक हम जैसे दिव्यांग विकलांगों के लिए या लंगड़े के लिए उन्हें दिव्यांग अलग से नाम रखा गया, तो बड़ी एक सहज उनके लिए अच्छा नाम, अच्छा है कि आज लंगड़े को लंगड़े नहीं कहा जा रहा है, विकलांग को विकलांग नहीं कहा जा रहा है, एक दिव्यांग कह के बड़ी प्यारी लग रहा है मुझे कि आज बताओ कोई दिव्यांग, और हम भी कहते हैं भाई मैं दिव्यांग हूँ है ना, लंगड़े तो नहीं कहते कि भाई मैं लंगड़ा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा सोचा था कि हमें भी इस तरीके का नाम दिया जाएगा, लोग हमें सम्मान से पुकारेंगे। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सम्मान से पुकार ही रहे हैं आजकल। अब नहीं बोलते, कोई पहले तो बोलते थे कि बोलते थे कि लंगड़ा बैठा है यार, ये ऐसा बैठा है, वैसा बैठा है, सारी चीज़ें, लेकिन अब कोई लोग ऐसे नहीं बोलते कि भाई दिव्यांग यार। तो क्या कहना चाहेंगे, अब चुनाव भी नजदीक आ चुका है, प्रधानमंत्री का भी, लोकसभा चुनाव भी आ गया है, पहले आपके राज्य में चुनाव है, आपने बोल दिया कि शिवराज सिंह जीत के आने चाहिए और आएंगे, लेकिन आप बात करूंगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बारे में, तो क्या लग रहा है तीसरी बार लगातार वो जीतने का चांस है मोदी का? भाई जीतेंगे यार वो तो, क्योंकि उससे काम कराते चले आ रहा है ना। आज उनको देखो पूरा वर्ल्ड जान रहा है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है, वर्ल्ड उनके नाम से तो भाई सभी चाहने वाले हैं उनका, अपना भारत क्या पूरा वर्ल्ड चाह रहा है उनको, वर्ल्ड भी याद करेगा, दुआएं करेगा, वो भी मैं जानता हूँ कि एक बार मोदी जरूर आए और हम देश से देश मिल के एक बड़ा विकास करें, तो कितनी बड़ी बात हो रही है और खुशी हो रही है ना। क्या करते हैं, मतलब कि टीवी वगैरह देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं? मैं तो कुछ है अखबार पढ़ लेता हूँ, ना टीवी देखता ना कुछ देखता, सिर्फ मैं तो सिर्फ प्रभु का है ना जो है वो मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, जानता हूँ कि वाकई में यार प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। आप मतलब उनके कामकाज से खुश हो? पूरी तरीके बिल्कुल खुश है। सबसे अच्छा काम क्या लगता है मोदी के बारे में, क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। कल मैं उन्हीं के बारे में, कल बैटरी, आज हम साइकिल चलाते थे, तो कल मैं खुद जा रहा हूँ, मेरा अन्य गाड़ी का हो गया है, तो कल मैं बैटरी वाली गाड़ी से आऊँगा। बैटरी वाली गाड़ी से कल आएंगे? कल आऊँगा, आपको मिल गया गाड़ी? बिल्कुल कल हो गया मेरा, बिल्कुल सिलेक्ट हो गई गाड़ी, तो वो कल मेरे को मिल जाएगी गाड़ी, और कल मैं बैटरी वाली गाड़ी से आऊँगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि हे प्रधानमंत्री, जो आप हम पहले दूसरे को आसरा करते थे कि साथ धक्का लगाओ, तो अब धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होगी चढ़ाई ऊंचाई में, खुद के अपने आप से बिल्कुल दम चलाते चले आएंगे। ये बताइए, आप हनुमान मंदिर है सामने, मंदिर के सामने आप बैठ के हनुमान जी को देखते हुए क्या सोचते हो, क्या बोलते हो कि आपकी जो आपकी ज़िंदगी भगवान ने दी है आपको, उसके बारे में क्या बोलते हो भगवान को? कहता हूँ हे प्रभु, इसलिए बैठा हूँ मैं कि हे प्रभु, जो है इस जन्म मुझे तो मैं विकलांग बना हूँ, लेकिन कम से कम अगले जन्म अच्छे बनाना मुझे, तो ये मैं मांगता हूँ और कुछ नहीं। और दुनिया को भी मैं, जो मेरे पे दया करता है, दान करता है, तो उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका परिवार सुखी रहे, आनंद रहे, प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूँ बस। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया हो, लेकिन आप मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे। मैं यहाँ पे आते रहता हूँ, अक्सर आपको देखता हूँ, आप एक ही नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, और आप किसी से पैसा मांगते नहीं है, श्री राम का नाम लेते हैं, लोग आपके थाली में जो है वो डाल के चले जाते हैं। तो आप दिन भर में मतलब कितना रुपए मिल जाता है आपको, कितना? भाई कभी 300 400,
कभी मालिक कोई ऐसे भी दया आती, कोई 100 का नोट भी दे के चला जाता है, कोई चाहने वाले अपने हैं तो वो भी खुश होकर देता है, मैं भी खुश होकर लेता हूँ और प्रभु से भी खुश होकर उनसे दुआएं करता हूँ कि हे प्रभु ऐसे ही लोगों को बनाए रखना, जो अभी बनाए वो और भी अच्छा बनाना। अच्छा आपका घर चल जा रहा है? बिल्कुल चल रहा है भैया, चल रहा है। और मेरे का भी जो भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई योजनाएं आ जाती हैं वो भी सहायता प्राप्त कर लेता हूँ, तो अपने घर परिवार में और बच्चों के लिए सारी चीज़ें। इस देश के अंदर और भी मुद्दा उठता है महंगाई और बेरोजगारी का। आप तो गरीब इंसान हैं, आपको बेहतर पता होगा कि देश में क्या वाकई में आपको महंगाई और गरीबी क्या वाकई में लगी है क्या आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देख रहे हैं, आप भाई साहब से हम बात करते हैं, हम डेली यहाँ पे आते हैं, इनसे बातचीत आज करने की कोशिश करूँगा कि क्या है, क्या देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है। लोग महंगाई और गरीबी की बात करते हैं, तो क्या एक गरीब को वाकई में गरीब को महंगाई लग रहा है क्या? क्या महंगाई के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को वो हटाना चाहेगा क्या? इसी मुद्दे पे भाई से बात कर रहे हैं। वो ये बताइए क्या लग रहा है कि वाकई में देश के अंदर महंगाई और गरीबी और महंगाई नहीं? भाई कोई गरीबी ना कोई महंगाई है, समझ रहा है। पब्लिक बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है। पहले 20 रुपये मिल जाता था, बहुत मिल गया कहते थे लोग, बात कहते थे 600 रुपये महीना कमा ली, बहुत कमा ली, है ना। आज देखो पब्लिक बढ़ रही है, पैसे भी बढ़ रहा है, आज 1000 रुपये भी कमा रहे हैं लोग, तो खुश है। तो कोई महंगाई नहीं ना कोई गरीबी नहीं है। कोई महंगाई कोई गरीबी आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता मैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं भाई? अब देखो वो भी देश के बारे में खड़े हैं, तो उनके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता मैं, है ना। अब भाई ये तो भाई वो भी अच्छाई के लिए खड़े हैं और ये भी देश के लिए अच्छाई के लिए खड़े हैं, तो प्रभु उनको भी जैसा जो है। तो भगवान से आप मोदी के लिए और शिवराज सिंह जी के लिए क्या अपील करेंगे, क्या बोलेंगे आप? भाई अभी तो जो चीज़ें मेरे को दिखते आ रही तो वो तो मेरे सबसे बड़ी अपील कि जो और काम आगे बढ़ाए, देश को अच्छे बनाए, बस मेरा यही अपील है। आपका नाम क्या बताया था? गणेश मर्चकोले। गणेश जी, आपके नाम भी भगवान का नाम है? जी 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 बिल्कुल। तो हमारे साथ में गणेश जी जुड़े थे, दिव्यांग हैं, डेली यहीं पे बैठते हैं, राम का नाम लेते हैं, लोग उनके पैसे देके जाते हैं, सहयोग करते हैं, जिससे उनकी घर रोज़मर्रा की लाइफ आगे चलती है। हमने इनसे सारी मुद्दों पे बात करी, इनसे यहाँ के विधानसभा के बारे में बात करी, हमने मध्य प्रदेश और साथ में देश के बारे में बात किया, मोदी जी के बारे में बात किया। इन्होंने बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से सारे मुद्दों को अच्छे से समझा दिया। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, क्या मन है आपका, क्या मूड चल रहा है आपका, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप भोपाल की न्यू मार्केट में आएँ तो भाई साहब से ज़रूर मिलिए, बहुत ही अच्छे इंसान, इनका सहयोग जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।